हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग विलियन चैप्टर से कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 2.34 विलियन सॉल्यूशन चैप्टर का है। 2.34 कहा जा रहा है 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। वाष्प दाब दिया हुआ है जल का 293 केल्विन टेम्परेचर पर 17.535 mmHg। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन 25 ग्राम ग्लूकोज को घोला जा रहा है कितने में? 450 ग्राम जल में। ठीक, तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। मतलब 293 पर शुद्ध जल का वाष्प दाब हम लोगों को दिया हुआ है कितना? 17.535 mmHg। और फिर जब इसमें 25 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, डिजोल्व कर दिया जाता है 450 ग्राम जल में, तब पूछा जा रहा है कि 293 केल्विन ताप पर ही जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। मतलब ग्लूकोज यहाँ अवाष्पशील विलेय है और जल जो है विलायक का काम करेगा, वाष्पशील विलायक। उसमें हम लोग अवाष्पशील विलेय ग्लूकोज को 25 ग्राम ग्लूकोज के 25 ग्राम को डिजोल्व करा रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो विलियन होगा जल का वाष्प दाब, मतलब क्या, जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ उसका वाष्प दाब, क्योंकि जल ही वाष्पशील है, उसमें तो ग्लूकोज वाष्पशील होगा नहीं। तो जब मिला दिए और विलयन तैयार किए ग्लूकोज को जल में मिला करके, तब जो वाष्प दाब होगा, जो भी वाष्प दाब होगा वो जल का ही रहेगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो प्राप्त जो विलयन है उसका कुल जो वाष्प दाब होता है वो आपको शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। मतलब विलायक का जो विलयन में अब वाष्प दाब है वह शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था उससे घट जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे। चलिए हम लोग पहले ये लिख लेते हैं कि ए हमारा क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक, जो विलेय है बी हमारा विलायक जल है। ठीक है, फिर जल का शुद्ध जल का वाष्प दाब हम लोगों को पीवी नोट दिया है 17.535 mmHg। ठीक, और WA दे दिया है विलेय का द्रव्यमान 25 ग्राम। फिर WB दे दिया है 450 ग्राम। ठीक, फिर हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है? पी कुल कहिए, या चूंकि विलेय अवाष्पशील है तो इस केस में हम यहां पीवी भी कह सकते हैं। पीवी क्या होगा? देखिए हम लोग लिखते क्या है? हम लोग लिखते हैं कि पी कुल बराबर होता है पीए प्लस पीवी। यदि किसी विलयन में दो घटक हैं ए और बी तो कुल वाष्प दाब, जलीय विलयन यदि द्रव विलयन है उसका कुल वाष्प दाब जो होगा वह घटक ए का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, प्लस घटक बी का आंशिक वाष्प दाब। चूंकि ए यहाँ ग्लूकोज है, अवाष्पशील है, तो ये 0, पी ए क्या 0, तो जो भी कुछ होगा वो पीबी। और पीबी एक्चुअली में हम लोग लिखते क्या है? पीबी नोट इंटू में एक्स बी। मतलब पी कुल अब हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आप पी कुल को पीबी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी ए क्या होगा? 0 होगा। अवाष्पशील है, उसका वाष्पीकृत थोड़ा भी अंश जो है उसका वाष्पीकृत होगा ही नहीं, मतलब उसका कोई वाष्प दाब नहीं होगा। ग्लूकोज का जो भी वाष्प दाब होगा वो किसका? जल का ही होगा। इसीलिए क्वेश्चन में कहा भी गया जल का वाष्प दाब, विलयन के जगह क्या कहा गया? जल का वाष्प दाब परिकलित करना है, मतलब पीबी। वहां पी कुल भी पी कुल कहिए या पीबी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो हमें एक्स बी चाहिए। एक्स बी मतलब जल का मोल अंश। तो जल का मोल अंश ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमें विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या चाहिए। तो एन ए कैलकुलेट करते हैं। एन ए क्या होता है? WA बट्टा MA। MA तो हम लोग लिखे नहीं, यहीं पे हम लोग लिखते हैं MA है ना। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर आणविक द्रव्यमान होता है 180 ग्राम प्रति मोल। कैलकुलेट कर लेंगे आप, हम लोग कई बार कैलकुलेट किए हुए हैं। MB जल का मोलर आणविक द्रव्यमान होता है 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है,
चलिए, तो डब्ल्यू ए है हमारे पास कितना, 25 बट्टा में 180, ठीक है, ये एन ए हो गया। एन बी कैलकुलेट कीजिए, एन बी हो जाएगा डब्ल्यू बी बट्टा में एम बी, डब्ल्यू बी बट्टा में एम बी। डब्ल्यू बी कितना है हमारे पास, 450 बट्टा में 118 बट्टा में 18। चलिए, यदि हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 5 है ना, कट के, और 5 तिया 15, 5 छक 30, 5 बट्टा 36, और इसको यदि सॉल्व करें तो 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 25, सॉरी पेन अच्छा से नहीं चल रहा है। चलिए 25 आ गया। मोल, मोल हमें किसका मोल अंश चाहिए, एक्स बी चाहिए। एक्स बी क्या लिखेंगे, एन बी बट्टा एन ए प्लस एन बी। एन बी है 25 बट्टा 5 बट्टा 36 प्लस 25। एलसीएम ले लिए 36 है ना, और यहाँ पे 5 ही रह जाएगा, 31 इसके डिनोमिनेटर 1, 35 36 का क्या 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना लाए हम लोग 900, ठीक। चलिए फिर 36 को ऊपर ले गए और 900 प्लस 5, 905, 5 5 जा 25, 5 से काटे 5 25, और 18 पंचे 90, और 5 का 5। चलिए ये आया, अब 36 पंचे 180, 180 बट्टा 181, 180 बट्टा 181, ठीक। क्या जानते हैं हम लोग, हम लोगों के पास अभी तुरंत हम लोग लिखे हैं कि पी कुल जो पीवी होगा, हमें पीवी निकालना है, और पीवी निकालना है तो पीवी बराबर क्या होगा, पीवी नोट इंटू एक्स बी। पीवी नोट गिवन है, पीवी नोट गिवन है, ठीक। क्या करेंगे अब हम लोग, इसको मान बैठाएंगे, देयरफॉर पी बी इक्वल टू पी बी नोट इंटू एक्स बी, ठीक। और ये आ जाएगा हमारा 17.535, 17.535 गुना में 180 बट्टा 181, ठीक। इतना mmHg हल करेंगे, हल करने पर यह मिलेगा हमें हल करने पे मिलेगा 17.44 mmHg। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ था, ए हमारा क्या है, विलेय है, ग्लूकोज, बी जल विलायक है, कह दिया कि शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है, मतलब क्या पीवी नोट दिया है, 25 ग्राम ग्लूकोज मतलब विलेय का द्रव्यमान दिया है, विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, और हमसे कहा जा रहा है कि अब जब मिक्स कर दिए तो विलयन का जो जल होगा विलयन में अब उसका वाष्प दाब क्या होगा, क्योंकि ये वाष्पशील है नहीं तो उसका कोई वाष्प दाब होगा नहीं, जल का वाष्प दाब क्या होगा या विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज का 180 ग्राम प्रति मोल ले लिए, और जल का 18 ग्राम प्रति मोल, क्योंकि हमें मोलों की संख्या मोल अंश चाहिए यहाँ पे, ठीक। कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या देखें, पी कुल या पीवी नोट के लिए, पीवी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पीवी नोट गुने एक्स बी। एक्स बी क्या है, बी का जल का मोल अंश विलयन में, ठीक। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें मोलों की संख्या चाहिए, दोनों के, विलेय और विलायक, ग्लूकोज और जल दोनों के मोलों की संख्या चाहिए। तो हम लोग Na बराबर डब्ल्यू बटा में दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बट्टा मोलर आणविक द्रव्यमान 5 बट्टा 36 आया, किसके मोलों की संख्या, ग्लूकोज के मोलों की संख्या। उसी तरह जल के मोलों की संख्या कैलकुलेट किया, कितना आया 25, ठीक। अब हम लोग विलायक का हमें मोल अंश चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना है पीबी, वह पीबी नोट इंटू एक्स बी, बी विलायक है जल, उसका मोल अंश चाहिए। डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आप इसको ऐसे भी इस फार्मूला के द्वारा भी बना सकते थे, पी कुल पीबी नोट माइनस पी कुल बट्टा पीबी नोट इक्वल टू एक्स ए, ठीक। पीवी नोट आपको गिवन है, एक्स ए कैलकुलेट करते, उसमें ए का मोल अंश, तब ग्लूकोज का मोल अंश कैलकुलेट करते, और पी कुल हमें चाहिए, ठीक है। तो इसका भी अप्लाई करके बना सकते थे, लेकिन इसको हम लोग अप्लाई करके नहीं सॉल्व किए हैं।
हम लोग दोनों के मोलों की संख्या निकाले, एक्स भी डायरेक्ट निकाले, है ना। कितना आया एक्स भी 180/181, है ना। पीबी बराबर क्या, पीबी नोट एक्स बी सॉल्व किए 17.44 mm Hg। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.35। कहा जा रहा है 298 केल्विन पर मेथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 × 10⁵ mmHg है। 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता परिकलित कीजिए। 298 केल्विन ताप पर मेथेन गैस की बेंजीन में जो विलेयता है उसके लिए हेनरी स्थिरांक का मान दिया हुआ है 4.27 × 10⁵ mmHg। हेनरी नियम से ये प्रश्न है। ठीक, फिर कहा जा रहा है इसमें, मतलब आपको हेनरी स्थिरांक KH का मान दिया गया है और कहा जा रहा है कि 298 केल्विन पर तथा 760 mmHg दाब पर, दाब दे दिया, टेम्परेचर एक फिक्स करके रखा है 298 केल्विन, दाब दे दिया आपको 760 mmHg। इस दाब पर पूछा जा रहा है कि मेथेन की बेंजीन में विलेयता परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें बेंजीन गैस की विलेयता से संबंधित प्रश्न है, मेथेन गैस की विलेयता से संबंधित प्रश्न है बेंजीन में, जिसके लिए हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है और हमसे पूछा और दाब दे दिया है, हमसे पूछा जा रहा है विलेयता। मतलब बिल्कुल सिंपल हो गया। KH का मान कितना है 4.27 × 10⁵ mmHg। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, एंड हम लोगों को दिया हुआ है PA। यदि सपोज कर लीजिए मेथेन A है तो PA दे दिया है कितना 760 mmHg। ठीक, हम लोगों से पूछा जा रहा है XA क्या होगा, विलेयता क्या होगी, बेंजीन में मेथेन की विलेयता क्या होगी, बेंजीन में मेथेन की विलेयता क्या होगी। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। तो उसके लिए सबसे पहले हेनरी नियम से, सिंपल है, एक ही बार में हो ही जाएगा। हेनरी नियम से क्या लिखेंगे, हेनरी नियम से PA बराबर KH × XA। यहां से हम लोगों को XA ज्ञात करना है। XA क्या हो जाएगा, PA/KH। PA दिया हुआ है 760 mmHg, 760 mmHg। KH का मान है हमारे पास 4.27 × 10⁵ mmHg। ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में 760/4.27 10⁻⁻5। XA का कोई यूनिट नहीं होता। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो ये आता है हम लोगों को 177.98 × 10⁻⁵। यदि हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले तो लगभग 178 10⁻⁸ किसका वैल्यू, XA का। मतलब मेथेन गैस की जो बेंजीन में विलेयता है 298 केल्विन ताप पर, वह मोल अंश में क्या है 178 × 10⁻⁻5। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के ठीक बाद वाला 2.36। कहा जा रहा है दो द्रव है A और B। 100 ग्राम द्रव A जिसका मोलर द्रव्यमान 140 ग्राम प्रति मोल है को 1000 ग्राम द्रव B जिसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल है में घोला गया। शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब 500 टॉर है पाया गया। शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब परिकलित कीजिए। मतलब जो दो द्रव का मिश्रण है A और B, दो द्रव है A + B, विलयन बना, ठीक है ना। तो WA हम लोगों को दे दिया कितना 100 ग्राम, WB जो विलायक का जनरली अधिक मात्रा में है वो तो 1000 ग्राम, ठीक। MA कह दिया है 140 ग्राम प्रति मोल और MB कहा है 180 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। चलिए शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब दे दिया 500 टॉर, मतलब PB नोट 500 टॉर, ठीक। क्वेश्चन है शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब ज्ञात करना है। PA नोट क्या होगा, फिर PA क्या होगा,
ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 द्रव है। ठीक, एक चीज और दिया हुआ है, हम लोग इसको छोड़ दिए है ना। हम लोगों को दिया हुआ है पी कुल, विलयन का कुल वाष्प दाब 475 टॉर, 475 टॉर। क्वेश्चन है 2 द्रव है ए और बी, उसको मिक्स किया गया। 100 ग्राम ए का लिया गया, 1000 ग्राम बी का लिया गया। ए का मोलर द्रव्यमान 140 ग्राम, बी का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम। ठीक, जब बी को शुद्ध अवस्था में रखा जाता है तो उसका जो वाष्प दाब है वो कितना है 500 टॉर। और जब मिक्स किया गया मिश्रण, विलयन को तैयार किया गया, तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है 450 टॉर। ज्ञात क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को ज्ञात करना है कि ए जो है द्रव ए, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब मतलब पी ए नोट, और विलयन में ए का वाष्प दाब, विलयन में ए का वाष्प दाब मतलब पी ए और पी ए नोट हम लोगों के पास है क्या? यहाँ पे हम लोग दोनों ही द्रव क्या होंगे, वाष्पशील होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को जो आप रॉल्ट का नियम है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए कि पी बी नोट माइनस पी कुल है ना बट्टा पी बी नोट इक्वल टू एक्स ए, ये कॉन्सेप्ट मत लगाना। ठीक है, इसे लगाने से हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा। ये तब हम लोग लेकर चले थे जब अवाष्पशील विलय था, मतलब पी ए 0 था, पी ए क्या था 0 था, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लगाएंगे क्या, फिर इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हम लोग लगाएंगे पी कुल बराबर पी ए प्लस पी बी, और ये पी ए होता है हमारा क्या पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो मूल अंश चाहिए हमें एक्स ए और एक्स बी। पी बी नोट दिया हुआ है, पी ए नोट निकल जाएगा, पी कुल भी दिया हुआ है। ठीक, पी कुल ये दिया है, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, और ये दिया हुआ है पी ए नोट यहाँ से आ जाएगा, पी ए नोट आ जाएगा तो पी ए निकाल लेंगे, दोनों चीज। चलिए तो मूल अंश पी एक्स ए और एक्स बी निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो एन ए बराबर डब्ल्यू ए बट्टा एम ए, और ये हो जाएगा डब्ल्यू ए कितना 100 और बट्टा 140, इससे ये कटा 5 और ये 7, 5 बट्टा 7। एन बी डब्ल्यू बी बट्टा एम बी 1000 अपॉन 180, इससे ये 50 और ये 9, 50 बट्टा 9 आया। इसीलिए एक्स ए क्या लिखते हैं हम लोग एन ए बट्टा एन ए प्लस एन बी। क्या आ जाएगा ये मिलेगा हमें एन ए कितना है हमारे पास 5 बट्टा 7 बट्टा 5 बट्टा 7 प्लस 50 बट्टा 9। ठीक, हम लोग एलसीएम लेते हैं नीचे, क्या लिखेंगे 5 बट्टा 7 बट्टा 7 गुने 9, 5 गुने 9 प्लस 50 गुने 7 प्लस 50 गुने 7। ठीक, 7 से 7 कट जाएगा, 9 जाएगा ऊपर, 5 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। तो जैसे ही ऊपर आया 5 गुने 9 और नीचे से 5 कॉमन ले लिए तो 9 और प्लस में 5 कॉमन लिए तो 10 गुने 7 70 लिखते हैं। 5 से 5 कैंसिल, मतलब 9 बट्टा 79, ये आ रहा है हमारा एक्स। इसीलिए एक्स बी हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस 9 बट्टा 79, जो कि 79 में से 9 घटाएंगे 70 बट्टा 79। चलिए यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं, हो जाएगा यहीं पे। अब लिखेंगे चूंकि पी कुल बराबर होता है पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। पी कुल है 475
इकाई नहीं लेते हैं अभी। पी ए नोट एक्स ए आया है 9/79 प्लस पी बी नोट है 500, एक्स बी आया है 70/79, ठीक। 475 इक्वल टू पी ए नोट 770 इंटू 779 प्लस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाता है आपको 443 लगभग, ठीक। अप्रॉक्सीमेट 443.0 करके कुछ आता है। तो यहाँ से पी ए नोट गुने 7/79 इक्वल टू 475 माइनस 443, इसको राइट में लेगा लेफ्ट में। तो ये पी ए नोट गुने 7/79 इक्वल टू लगभग 32। 475 में से 443 घटाएंगे तो कितना आएगा 32। चलिए फिर इसको राइट में ले चलिए। पी ए नोट इक्वल टू 32 इंटू 79/7, सॉरी ये 9 है, 999, ठीक है, बाय 9। इसको सॉल्व करने पे मिलता है हमें यह अप्रॉक्सीमेट आपको आ जाएगा 280.8 लगभग 280.8। और वैसे आप लोग भाग दे दीजिएगा, ठीक। ये पी ए नोट एक आंसर हमारा हो गया। अब हमें क्या चाहिए, पी ए चाहिए। पी ए क्या लिखेंगे, पी ए नोट इंटू एक्स ए। यदि हम पी ए नोट का ये वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 32 गुने 79/9 और एक्स ए आया था 9/79। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कटने के लिए ही रखे हैं ये वैल्यू, ये रखते तो फिर से भाग उग देना पड़ता। 32 टॉर, ठीक। ये पी ए किसका मान है, ये पी ए, क्लियर है। चलिए सभी स्टूडेंट्स जो 3 प्रश्न आज इस वीडियो में वीडियो द्वारा आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, सभी सबसे पहले वीडियो को देख करके क्वेश्चन को सीखेंगे, फिर अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। और जहां डॉट हो, जहां नहीं बने, दिक्कत आए, वहां फिर से वीडियो देख सकते हैं आप। और कॉपी मेंटेन करेंगे, कॉपी में लिखने के पश्चात खुद से बना करके, और सभी स्टूडेंट, एकदम कंपलसरी है सबके लिए, सभी स्टूडेंट्स इसको तैयार करेंगे, क्वेश्चन को अपने से खुद से बनाएंगे और बनाने के पश्चात इसका पिक ले करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत स्टूडेंट करते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं करते हैं, ठीक। और जिन स्टूडेंट्स के पास अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाता है, तो आप सब जिनके पास पहुंच रहा है वो, जिनके पास नहीं पहुंच पा रहा है उनको पहुंचाने का कष्ट करेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू।